हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोर्ट की हर तारीख पे जाना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट तारीख पे जाता है लेकिन काम नहीं होता, या फिर वो हर तारीख पे जाता है, वकील उन्हें हर तारीख पे बुलाता है। तो अगर वो किसी तारीख को मिस कर दे तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसके वारंट हो सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर कोर्ट के द्वारा अगर आपको कोई तारीख दी जा रही है तो आपको जाना पड़ेगा, हर हालत में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी काम में बिजी हैं, खेती में बिजी हैं, या फिर आप कहीं शादी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, या फिर घर का कोई ऐसा काम आ गया है आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो उस मामले में आप अपने लॉयर को बता सकते हैं। ठीक है, पहले अगर आप मान लीजिए कि आपको मालूम है कि जिस दिन की तारीख पड़ रही है उस तारीख पर आप कोर्ट नहीं आ सकते, तो आप वकील को बता दीजिए कि मैं फ़लानी तारीख को नहीं आने वाला। ठीक है, आप एप्लीकेशन लगा दीजिएगा हाज़िरी माफ़ी का, तो वकील हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा सकता है। उस मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ना तो आपका वारंट होगा ना कुछ होगा, आपकी हाज़िरी माफ़ी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि अगर हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन ना लगाई जाए तो उस मामले में आपका जमानती व गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। फिर आपको अगर बाद में पता भी चलता है तो फिर आपको अपनी ज़मानत करानी पड़ेगी, या फिर पुलिस आपको गिरफ़्तार करके लेके आएगी। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। बात करते हैं कि हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन कैसे लिखी जा सकती है, तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप दे सकते हैं। बात करते हैं कि हर तारीख पर हाज़िरी माफ़ी लगवाई जा सकती है, तो देखिए ऐसा नहीं है। जब कोई भी केस चल रहा होता है, ठीक है, चाहे वो वादी पक्ष हो या फिर प्रतिवादी पक्ष हो, तो जब कोई एक तारीख दे दी जाती है तो उस तारीख पर कोई काम होने वाला होता है। जैसे कि हो सकता है चार्ज बनने वाला हो, या फिर 313 का बयान हो, या फिर कोई भी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस पर एक्यूज्ड पर्सन का आना बहुत ज़रूरी है। कुछ तारीखें एक्यूज्ड पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और कुछ तारीखें जिसने केस दायर किया है, जिसने केस किया है, उसका पक्ष का आना बहुत ज़रूरी है। अगर पक्ष नहीं पहुंचता है, मान लीजिए कि वादी पक्ष है, अगर वो नहीं पहुंच रहा है, तो उस मामले में भी हो सकता है कि अगली तारीख दे दी जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइल खारिज कर दी जाए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई केस करने वाला अगर तारीखों पे नहीं पहुंचता है तो ये माना जाता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर 1-2 तारीख ऐसे मिस हो जाती हैं तो ऐसा चांस है कि उस फाइल को जो है खारिज कर दिया जाए। बात करते हैं एक्यूज्ड के बारे में बात करें कि जिसके चार्ज बनने वाला है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्यूज्ड का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस मामले में हाज़िरी माफ़ी नहीं चलेगी। ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो आप अपने वकील से कांटेक्ट कीजिए, वकील को बताइए कि उसे कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिन पे उसे आना है। वकील बता देगा कि हाँ, इस तारीख पे तुम्हें आना ही है, तो उस तारीख पे जाओ। वकील कह देगा कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो कि वकील साहब मैं उस तारीख वाले दिन नहीं आ सकता, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये काम है, तो वकील बोल देगा ठीक है आप जाइए, ठीक है, मैं हाज़िरी माफ़ी लगा दूंगा। ठीक है, तो वो हाज़िरी माफ़ी लगा देगा। ठीक है, और बात करूं हाज़िरी माफ़ी की, तो आप सुबह में वकील को इन्फॉर्म कर दें कि वकील साहब आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आज मेरी तारीख है, और आप हाज़िरी माफ़ी लगा दीजिएगा। तो इस तरह से वकील हाज़िरी माफ़ी लगा देगा और आप कोर्ट जाने से बच जाएंगे। सो गाइस, अब तो आप जान गए होंगे कि कब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कब आप हाज़िरी माफ़ी लगवा सकते हैं। सो गाइस, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।